चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अगला सेट लेते हैं, ITI का सेट चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। अगला सेट लेते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसको नहीं बना है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि x, y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है, ये आपसे पूछा गया है। क्या बोला कि x y का 80% है, x y का 80% है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है आपको कि 2x का y कितना प्रतिशत हुआ, 2x का कितना प्रतिशत y है। आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन, 2x का कितना प्रतिशत y है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। इसका मतलब सर हमें x की वैल्यू पहले चाहिए, तो हम लिखते हैं यहाँ से x इंटू y का 80% का मतलब सर y का 20% होता है 1/5, तो 80% का मतलब 4/5, यानी कि x बराबर 4y/5 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 इंटू 4y/5 का कुछ प्रतिशत मान लेते, जैसे z प्रतिशत मान लेते, होता है कितना नहीं, यहाँ वो नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का अनुपात आ जाएगा, तो फिर यूनिट वैल्यू नहीं होगा। हमें यहाँ पर इक्वल वैल्यू चाहिए, हाँ, इसीलिए यूनिट में नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, इसीलिए ये y है। अब सर देखिए z का मान हमें निकालना है ना, तो इन सबको इधर लाना पड़ेगा। तो z% इज इक्वल टू y गुने 5/8y, यही होगा। y से y क्या हो गया सर, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो जो फ्रैक्शन में वो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 8y/5 था, तो यहाँ पे 5/8y हो गया, तो y से y कट गया, 5/8, z% बराबर 5/8 हो गया कि नहीं। अब सर z% का मतलब क्या होता है सर, z/100, 5/8, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो बस z इज इक्वल टू 5/8 गुने 100, 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो z का मान जो आ गया 25 × 125/2, समझ गए। z का मान पूछा था ना, तो z का मान आ गया। इसको आप फ्रैक्शन में करिएगा तो आ जाएगा। ऑप्शन आपका हुए है ऐसा है 62.1/2%, ये ऑप्शन ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं तो 125/2 भी सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में सभी को, उतारिए। कहीं पे दिक्कत होगा तो पूछना है। फ्लैश ऑफ कर दीजिए, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कोई पूछ रहा है। अब पूनम अपनी आमदनी का 10% बचाती थी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सकी जितना कि पहले बचाती थी। उसका खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, हमारा इनकम बढ़ गया लेकिन सेविंग उतना ही है, इसका मतलब हमने खर्चा बढ़ाया होगा, है ना। तो इसीलिए हम वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत में पूछ रहा है, कितना उसका प्रतिशत खर्चा बढ़ गया है, ठीक है। देखिए इनकम बढ़ा था, उसका 10% बचा रहा था पहले, जब उसकी आमदनी 20% बढ़ गई। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 100 था पहले उसका टोटल इनकम, है ना, था, तो वो 10% बचाता था सेविंग, यानी कि वो 10 बचाता था, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 90 कर रहा होगा खर्चा, है ना। अब उसका इनकम 20% से क्या हो गया सर, बढ़ गया, यानी 120 हो गया। अभी भी वो सेविंग कितना करता है, जितना पहले कर रहा था, तो 120 में 10 सेविंग कर रहा है, तो खर्चा 110 कर रहा होगा। तो कहा कितना प्रतिशत बढ़ा, तो देखिए बढ़ा कितना है सर, 20, और प्रतिशत निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू को लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 110 कैसे लेंगे, जितना बढ़ा उतना ना, किस पे बढ़ा है, 90 पे बढ़ा है, तब 0 से 0 काट दिए हैं, 200/9, ये कितना होगा सर, 22 सही 1/9, यही ना होगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/9 आ गया समझ में।
22.2/9% उसका खर्चा बढ़ गया। जब भी निकालेंगे 100 मान लेंगे इनिशियल इनकम को, ताकि परसेंटेज निकालने में हमें आसान हो जाए। समझ गए कि नहीं? क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात होगी तो 100 पे होगी, इसीलिए हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए। हो गया, उतारिए उतारिए, फास्ट फास्ट उतारिए, सेट में समझिए, उतारिए भी लेकिन फास्ट फास्ट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं की कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। सेम क्वेश्चन है। क्या कहा कि कपड़ा के मूल्य में कितना वृद्धि हो गया? 25%। तो कह रहा है कि वो खर्चा कितना कम करे कि केवल और केवल उसका ओवरऑल खर्चा 10% रहे। तो बस 25% बढ़ा है, मान लेते हैं कि y% उसको कम करना है, तो 25y गुने 100 और इससे 10% रखना है। कौन पे बना रहे हैं? x + - y + - xy/100 = इफेक्ट, इस फॉर्मूले पे बना रहे हैं। ठीक है ना। अब सर यहाँ से देखिए, ये 25 प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस। 25 चौके 100, इधर आएगा तो 15, ये इधर आएगा तो y + y/4, तो 15 = 4 और 1 5, 5y/4 हो जाएगा। 5 तिया 15, y = 12। यानी कि सर उसको अपनी जो कटौती है वो 12% करनी पड़ेगी, तब जाके उसको क्या होगा? 10% ही खर्चा बचेगा। ये कैसे लगाए हैं, बनाए हैं? हमने बोला कि किसी चीज़ में हमने एक इफेक्ट वाला फॉर्मूला बताया था कि दो चीज़ों में लगातार वृद्धि या कमी करा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। इसके लिए हमने बताया था इफेक्ट = x + - y + - xy/100। प्लस कब लेना है? जब बढ़ेगा। माइनस कब लेना है? जब घटेगा। नहीं, वैल्यू कुछ भी हो, कितना भी परसेंटेज हो, प्लस का मतलब होगा बढ़ना, माइनस का मतलब घटना। 25% बढ़ा तो प्लस का ले लिए 25, कितना परसेंट कमी करे, कमाना है तो हमने y ले लिया माइनस का। समझ गए? ठीक है, उतारिए। अच्छा, ये माइनस कैसे आ गया सर? प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहला बार 25 प्लस था, दूसरा बार y माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुनाव संबंधित है टाइप, परसेंटेज का क्वेश्चन, बहुत आसान है ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला है 4000 मतों से विजय हो गया है। ठीक है, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला? देखिए, किसी को बना है ये क्वेश्चन? जिसको बन गया है ठीक है, नहीं बना है तो ध्यान से बोर्ड पे देखना है, क्योंकि ये परसेंटेज का ऐसा टाइप है, आएगा ही आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ये, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर। ठीक है, 26, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखिए। 2 उम्मीदवार था, कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिया। वेरी गुड। अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल 100 मतदाता होता, उसमें से 5% भाग नहीं लिया तो 95 है ना। समझ गए ना। और तो 5 तो भाग कितना लिया है? 95%, यानी कि 95। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा? कहता कि विजयी उम्मीदवार को जिसे 48% मत मिला है वो 4000 मतों से विजय हो गया। एक बात बताइए, 48% जो मत मिला है,
खुलेआम नहीं बोला गया है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि मत जो किसी को मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा। जितना वोट पड़ेगा उसी में से ना, वोट पड़ा कितना है 95, इसमें से उसको मिला है 48, समझ गए ना। तो 48% अगर इसको मिला है तो इसको कितना मिला होगा 52%, है ना, तभी जाके होगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो 48% अगर इसको देते हैं तो 95 का 52%, तब तो यही जीत जाएगा, हारने वाला ही जीत जाएगा। कहा है कि जो विजय उम्मीदवार है उसको 48% मत मिला है और हारने वाले को 52% हम दे रहे हैं, तब तो वही जीत जाएगा। उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि ये जो 48% है ये इसका नहीं है, टोटल वोट का बोला जा रहा है ना। तो टोटल वोट में 48 इसको मिला, 5% अवैध हो गया, तो कितना मिला 5 तो वोट दिया ही नहीं, तो 5 अवैध हो गया था। तो 48 और 5 53, इधर कितना बचा सर 47, ठीक है ना। हमने बोला कि अगर 48% सर इसको दिए, अगर इसको 100% मानकर हम चलते हैं और तब तो इसको 52% देना पड़ेगा कि नहीं। तब तो 48 से 52 ज़्यादा होता है या कम, ज़्यादा, तब तो वही जीत जाएगा। तो वो जीता कि हारा, जीत गया। इसीलिए हारे हुए उम्मीदवार को हम कैसे जिता सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 48% उसको वोट मिला है वो कुल वोट का मिला है, समझ गए ना। तो कुल वोट 100 था, 100 में से उसको 48 मिला, तो 95 पुरता नहीं है। 8 7 15, 4 4 8 और 1 9, तब कैसे नहीं पुर रहा है। अभी देखिए ना, जोड़िए ना, पुर रहा है। अब कह रहा है कि 4000 मतों से विजय होता है। 4000 मतों से विजय होने का सर मतलब है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा मत का वो 4000 होगा कि नहीं। क्योंकि अगर हम आपसे 10, अच्छा इसको वो खुद में 100 है ना, ये है 100। अगर हमें कहता कि कितना वोट पड़ा वो निकालिए, तब तो हम यहाँ 100% 95 को मानते। हमें वो सब बोला नहीं गया, हमें बोला गया सिर्फ क्वेश्चन में 5% आदमी वोट नहीं दिया। ठीक है भाई, नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है। जितना मतदाता सोचिए उसका 48% हमको मिला हुआ है वोट, तब ना हम जीते हैं। तो जीते हैं तो जो हारा है उसको हमसे कम मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो बस हो गया, जो हारा है उसको कम परसेंटेज आएगा। तो हमने बोला 100 में से 5 नहीं दिया वोट, है ना, और 48 हमें मिल गया है। तो 48 और 5 53, यानी तुमको 47 मिला होगा, तब 100% होगा कि नहीं। पूरा आपके भी हिसाब से हुआ ना कि आप 100% अपने आप में तो हो तो रहा है 100%। अब बोल रहे हैं कि ये 4000 से जीता है, जबकि देख रहे हैं 1% से जीता है। कितना जीता है 1% से, यानी कि इस सब का अंतर 1% है। और क्वेश्चन में कहा है कि कितना है 4000 है। कितना है 4000, और आपसे पूछा जा रहा है 47% का। यानी कि कहा जा रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना आया है 47, तो इसको 47 से गुना कर दीजिए। 47 × 4000 कितना होगा सर 0 0 0, 7 चौक 28, 4 चौका 16 और 2 18, 1,88,000 वोट मिला है हारने वाले को। आया समझ में? आया, बस वही बात नहीं समझ आया तो खुद में 100। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आया। अभी जो हम बताए हैं तो आप लोगों को भी आ गया होगा, सभी लोगों को। ठीक है, यहाँ पर जो है ना खुलेआम क्वेश्चन में नहीं बोला गया। हमने जब आगे बढ़ा ना तब हमें पता चला कि ओहो, अगर हम इसको 52 देते तो फिर तो हारने वाला ही जीत जाएगा। इसका मतलब वो कुल वोट का ही बात कर रहा है, समझ गए ना। हाँ, नोट में आप लिख सकते हैं कि यहाँ हमने जैसे ही 52 दे रहे हैं तो हारने वाला ही जीत जा रहा है ना। क्वेश्चन में भाषा थोड़ा सा रहेगा आधा अधूरा, आपको पकड़ना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। पकड़ लीजिएगा ना, हाँ थोड़ा सा पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, आगे तक चलिए वहाँ से फिर आगे का रास्ता दिखेगा। जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक चलिए, वहाँ से फिर आगे का रास्ता दिखेगा। यही हुआ है। अभी हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पता चला अच्छा यहाँ से तो मामला गड़बड़ हो रहा है। 52% आ जाएगा तो हारने वाला ही जीत जाएगा, है ना। इसीलिए समझ गए कि वो कुल का बात कर रहा है। हो गया, नेक्स्ट की बात करते हैं। उतारें, उतारिए। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, आज एक रखें। इतना ही क्वेश्चन आज प्रॉब्लम था। ठीक है, आगे बनाइएगा, जो भी होगा बताएंगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना।
अभी हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं सेट के अलावा जो पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कुछ 10-5 ले लेते हैं। अभी टाइम है हमारे पास, है ना, अभी 1 घंटा में टाइम है ना जी, तो ले लेते हैं, फिर हम लोग कल अगला सेट देखेंगे। आप लोग बना के आइएगा तो ठीक है। चलो ठीक है, रखिए।